टोक्यो ए इकिमास यानी टोक्यो जा रहा हूँ। दोस्तों, आज के इस पार्ट में हम जाने और आने की क्रियाओं पर बात करेंगे, जिसके लिए ए पार्टिकल का जानना बहुत ज़रूरी है। कोन्निचिवा मिनासान, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर हम अपने सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं एक बार फिर। और आप सब इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज है हिंदी में जापानी पाठमाला का पाठ 70, ए पार्टिकल, क्रिया इकु, कुरु, कायरु। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप youtube.com/सरल जापानी URL पे जा सकते हैं और आप इस चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सभी 70 के 70 पाठ आप इस प्लेलिस्ट के नीचे देख सकते हैं, सीखें जापानी हिंदी में जापानी पाठमाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ, पाठ 70, ए पार्टिकल। ये टेबल है पार्टिकल्स का, जो हरे डब्बे हैं वो पार्टिकल्स हमने डिस्कस किए हैं आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से, और आगे भी इन पे चर्चा जारी रहेगी। आज हम जो पार्टिकल्स देखने जा रहे हैं उनमें मूवमेंट यानी कि गमन इंडिकेटिव होता है उनसे, जैसे कि नी पार्टिकल है, दे, या फिर ए पार्टिकल। और इनमें खास तौर से हम आज ए पार्टिकल की बातें करेंगे। आज के इस पाठ में हम मुख्य रूप से ए पार्टिकल, जिसे इस चिन्ह को हे पढ़ा जाता है, लेकिन जब हम पार्टिकल के रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो इसका उच्चारण ए होता है, ना कि हे। ठीक वैसे ही जैसे हम हा को वा कहते हैं जब उसका प्रयोग पार्टिकल के रूप में होता है। और ऐसा क्यों होता है ये हमने आपको पहले भी बताया था कि जब हम बात करते हैं तो फ्लो में रहने के लिए हम कभी-कभी कुछ अक्षरों का उच्चारण दूसरी तरीके से करते हैं। ये हमारे भारतीय भाषाओं में भी होता है, खास करके बांग्ला में भी, कि हम जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है उस अक्षर का जेनेरिक सेंस में उसका प्रयोग नहीं होता, बल्कि एक अलग ही उच्चारण होता है ताकि आपको वो बोलने में आसानी हो। जैसे कि वाताशी हा अगर आप लगाएंगे, वाताशी हा, तो वो बोलने में थोड़ा सा असुविधाजनक होता है, लेकिन अगर वाताशिवा हुआ तो वो आप आसानी से बोल सकते हैं। हे पार्टिकल के साथ भी वही है। आप बार बार हे कहेंगे तो वो आपके गले में जोर पड़ेगा, सांसों में जोर पड़ेगा, जिस वजह से इसे ए उच्चारित किया जाता है। खैर, आज के पाठ में हम मुख्य रूप से ए पार्टिकल पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हालांकि जापानी व्याकरण के नीचे दिए गए सभी घटकों पर भी चर्चा की जाएगी। तो ये घटक क्या क्या हैं? ए पार्टिकल के साथ हम नी पार्टिकल का भी प्रयोग देखेंगे। और जो क्रियाएं हम आज सीखेंगे वो है इकिमास यानी जाना, किमास यानी आना, कायरिमास जैसा हमने पहले आपको बताया था कि अपने देश अपने घर वापस जाना, और मोदोरिमास वापस जाना जेनेरिक सेंस में, जहाँ से आप आए थे वहाँ वापस जाना। लेकिन उस वापस जाने वाली जगह अगर आपका अपना घर है, अपना देश है, अपना गांव है, तो मोदोरिमास की जगह कायरिमास का प्रयोग किया जाएगा। ए पार्टिकल का प्रयोग गति क्रियाओं यानी कि मोशन वर्ब्स, यानी जो वर्ब्स मोशन इंडिकेट करता हो, जैसे कि आना जाना, जैसे कि गो, कम, रिटर्न आदि। तो गति क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ गति इन्वॉल्व हो, तो ए पार्टिकल का प्रयोग गति क्रियाओं के साथ किया जाता है। जैसे इकु, रूट वर्ब इकु, और उसका पोलाइट फॉर्म है इकिमास। वैसे ही कुरु, किमास, कायरु, कायरिमास। इकिमास या इकु यानी कहीं जाना, कुरु किमास आना या आ चुके हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि इंदोकारा किमाशिता, भारत से आया हूँ, आ चुका हूँ। तो और अगर अ, उसका प्रेजेंट टेंस होगा तो वो किमास होगा। कायरिमास अपने घर या मूल स्थान पर वापस लौटना। ए पार्टिकल एक निश्चित दिशा या एक निश्चित गंतव्य की ओर संकेत करता है। यानी कि जब हम कहीं पे जाने, जैसे हम अगर आप टोक्यो जा रहे हैं तो क्या होगा? टोक्यो ए
इकिमास यानी टोक्यो जा रहा हूँ या टोक्यो जाऊंगा। तो किसी एक गंतव्य, निश्चित गंतव्य की तरफ जाने वाला जो इंगित है, उस सिचुएशन में हम ए पार्टिकल का प्रयोग करते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमने पिछले बार नी पार्टिकल का प्रयोग बताया था कि समय के साथ किया जाता है। रोकुजी नी इकिमास, रोकुजी नी इकिमास यानी कि 6 बजे जाऊंगा, और टोक्यो ए इकिमास यानी टोक्यो की तरफ जाऊंगा। तो इसमें फर्क देखिए, एक है किस समय जा रहा हूँ और दूसरा है कहाँ जा रहा हूँ। तो किस समय जा रहा हूँ के लिए नी पार्टिकल, और कहाँ जा रहा हूँ या किस तरफ जा रहा हूँ के लिए ए पार्टिकल। माइनिची गाक्कोए इकिमास, माइनिची हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, माइनिची यानी कि रोज, डेली, एवरीडे। माइनिची गाक्कोए इकिमास यानी मैं रोज स्कूल जाता हूँ। तो ये गाक्कोए इकिमास यानी स्कूल जाता हूँ, स्कूल की तरफ जाता हूँ। इकिमास का अर्थ है जाना, जैसे हमने बताया, और अगर आप उसके साथ ए पार्टिकल जोड़ दें, ए इकिमास, इसका मतलब उस तरफ जाना, किसी एक गंतव्य की तरफ जाना, यानी टू गो इन दैट डिरेक्शन। इसी तरह से तानाका सान वा आशिता उचिए किमास। अब देखिए इसमें किमास का प्रयोग हुआ है इस उदाहरण में। किमास यानी कि आना। तो उचिए किमास यानी कि अब तानाका सान व आशिता उचिए किमास। तो यहाँ पे देखिए किमास जो वक्ता है, तानाका सान तो ये बात नहीं कह रहे हैं ना, जो कह रहे हैं, जो स्पीकर है, यानी इस समय मैं कह रहा हूँ तानाका सान आशिता, तानाका सान व आशिता उचिए किमास, यानी कि तानाका सान, इसका अगर हम ट्रांसलेट करें तो तानाका सान कल घर आएंगे। किसके घर आएंगे? मेरे घर आएंगे, क्योंकि मैंने किमास कहा है। अगर वो अपने घर जाते तो या तो इकिमास मैं कहता या कायरिमास कहता, है ना। इकिमास यानी वो जाएंगे अपने घर, कायरिमास अपने लौटेंगे अपने घर। लेकिन जब मैंने किमास कहा यानी कि वो आ रहे हैं, तो किमास का प्रयोग आने के लिए किया जाता है। और कहाँ आ रहे हैं? जो स्पीकर है इस सेंटेंस का, इस केस में मैं हूं, तो मेरे घर आ रहे हैं। तो यहाँ पे भले ही वाताशी नो उची नहीं लिखा हुआ है, मेरे घर, उची यानी घर, इसके आगे वाताशी नो नहीं लिखा हुआ है एक्सप्लिसिटली, लेकिन ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये मेरे ही घर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने किमास का प्रयोग किया है, इकिमास का प्रयोग नहीं किया मैंने। तानाका सान वा आशिता उचिए किमास यानी तानाका सान कल मेरे घर आएंगे। उसी तरह से अब एक और उदाहरण, वाताशी वा राइगेत्सु कुनी ए काएरिमास। कुनी ए काएरिमास, कुनी आपको याद होगा ये देश के लिए कहा जाता है। तो राइगेत्सु यानी कि अगले महीने, गेत्सु आपको पता है, गात्सु गेत्सु ये महीने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और राई यानी कि अगला। वाताशिवा मैं राई गेत्सु अगले महीने कुनिए काइरिमास अपने देश लौट जाऊंगा, यानी मैं इस समय जापान में हूँ, तो मैं अगले महीने भारत लौट जाऊंगा। वाताशिवा राइगेत्सु कुनिए काइरिमास। जब गंतव्य को इंगित करने की बात आती है, तो ए और नी पार्टिकल्स के बीच बहुत भ्रम होता है। दोस्तों ये नी पार्टिकल, ये समय वाला नी पार्टिकल नहीं है। हाँ, पार्टिकल तो वही है नी, लेकिन जैसा हमने आपको कहा था कि नी पार्टिकल का कई अलग अलग सिचुएशंस में प्रयोग होता है। एक तो समय के साथ हो गया, और दूसरा गंतव्य के लिए भी होता है। और इस वजह से ए पार्टिकल और नी पार्टिकल के बीच में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि किसका प्रयोग करना चाहिए किसका नहीं। कई स्थितियों में उन्हें एक दूसरे के स्थान पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि वो इंटर रिप्लेसेबल भी होता है, यानी आप नी भी कहें तो गलत नहीं होगा, ए कहें तो गलत नहीं होगा। हालांकि उनके मूलभूत अंतर को समझ लेना ज़रूर आवश्यक है कि दोनों में फ़र्क क्या है, और किस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप ए का प्रयोग नहीं कर सकते या नी का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आइए अब उसी को देखते हैं। ए मूल रूप से वो पार्टिकल था जो दिशा का वर्णन करता है, यानी कि ओरिजिनली एक पार्टिकल का प्रयोग दिशा के वर्णन के लिए किया जाता था, जबकि नी पार्टिकल का प्रयोग किसी स्थान और गंतव्य को इंगित करने के लिए किया जाता था। यानी ए गंतव्य के लिए मार्ग या गंतव्य की ओर, यानी कि गंतव्य का जो डायरेक्शन है, यानी उस तरफ, जैसे हम कहते हैं दिल्ली की तरफ जाऊंगा,
कल मैं मुंबई की तरफ निकल रहा हूँ, इस तरह से हम कहते हैं ना कि मैं कल कलकत्ते की ओर निकल रहा हूँ। तो उस केस में ए पार्टिकल और नी पार्टिकल स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के लिए, गंतव्य के लिए सटीक है। तो मैं अगर मेरा गंतव्य दिल्ली है तो मैं देरी नी इकिमास भी बोल सकता हूँ, इसमें कुछ गलत तो नहीं होगा। तो क्योंकि हम दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ या दिल्ली जा रहा हूँ, दोनों बात एक ही है। तो इस सिचुएशन में हम ए और नी दोनों पार्टिकल्स का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन साधारणतः ए पार्टिकल का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसा कि हमारे जो जापानीज के जो टीचर्स हैं वो कहते हैं कि ए पार्टिकल का प्रयोग ज़्यादा सटीक है, चाहे वो दिल्ली की ओर लिखा गया हो या दिल्ली लिखा गया हो। क्योंकि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से दिल्ली बहुत दूर है, तो आपको उस दिशा में जाना पड़ेगा, भले ही वो दिल्ली डेस्टिनेशन है, लेकिन आपको दिल्ली की तरफ आपको जाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम नी के बदले ए का प्रयोग करें तो वो बेहतर है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए पार्टिकल एम्फसिस ऑन जर्नी एंड पाथ टू डेस्टिनेशन, और नी पार्टिकल एम्फसिस ऑन द डेस्टिनेशन और प्लेसेस और टाइम्स। सो एक उदाहरण देखिए यहाँ पे, कुरुमा नी जोनोरु। कुरुमा यानी गाड़ी, नी जोनोरु, जोनोरु यानी कि घुसना, किसी चीज के अंदर घुसना। तो गाड़ी के अंदर घुसने की बात कहा गया है, यानी कि गाड़ी के अंदर प्रवेश करना, टू गेट इनटू द कार। तो यहाँ पे नी पार्टिकल का प्रयोग हुआ है, जो सही है। अगर आप अब देखिए कि अगर हम इसमें कुरुमाए जोनोरु लिखते हैं, कुरुमाए जोनोरु यानी गाड़ी की तरफ चलो, गाड़ी की तरफ घुसो, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। दिस इज बिकॉज यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन, जो जोनोरु है, इट डिस्क्राइब्स एन इंस्टेंटेनियस एक्शन विच डज नॉट लीव मच रूम फॉर ए जर्नी। तो अगर हम ए पार्टिकल का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि हम किसी तरफ जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी तो आपके बिल्कुल सामने ही खड़ी है। तो वहां पे अगर आप ए पार्टिकल का प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ गलत हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी तो वहीं पे रखी हुई है, आपको जाना कहाँ है, आपको तो बस अंदर घुसना है। तो यहाँ इस सिचुएशन में आपको नी पार्टिकल का प्रयोग करना होगा। और अगर आप जहाँ जा रहे हैं वो थोड़ी दूर में है, आपको एक दिशा पकड़ के चलना है, तो उस केस में ए पार्टिकल का प्रयोग होगा, माफ कीजिए। तो दिल्ली, मुंबई, जापान, टोक्यो, ऐसे सिचुएशंस में आप ए का प्रयोग करेंगे। और जो गंतव्य आपके बिल्कुल पैरों के सामने है, जैसे उस कमरे में जाना है तो नी होगा, उस गाड़ी में जाके बैठना है जो सामने रखी हुई है तो वो नी पार्टिकल होगा। तो चलिए अब एक कन्वर्सेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले जापानी में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका ट्रांसलेशन देखेंगे, क्योंकि अब हम काफ़ी समय से जापानी पढ़ रहे हैं, तो हमें आना चाहिए जापानी में पढ़ना। तो आइए धीरे धीरे कोशिश करते हैं। ये क्या लिखा है, दास, यानी कि दास सान। दास, दास सान क्या कह रहे हैं, तानाका सान शुच्चो, शुच्चो वा इत्सुकारा देsu का। शुच्चो इत्सुकारा देsu का। अब शुच्चो का अर्थ आपको बता देते हैं, नहीं तो आपको कन्वर्सेशन समझ में नहीं आएगा। शुच्चो यानी ऑफिशियल ट्रिप, आप ऑफिस से कहीं पे जा रहे हैं, किसी दूसरे लोकेशन पे जा रहे हैं काम से, उसको शुच्चो कहते हैं। तानाका सान शुच्चो वा इत्सुकारा देsu का। तानाका सान कह रहे हैं आशिता कारा देsu। दोको ए इकिमाsu का, नागासाकी ए इकिमाsu। इत्सु मोदोरिमाsu का, राईगेत्सु नो इत्सुका देsu। राईगेत्सु यानी कि अगले महीने, और इत्सुका यानी कि आप देख सकते हैं 5 और दिन की कांजी है, यानी कि 5th डे ऑफ द मंथ। तो नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख, तो 5 तारीख को हम इत्सुका कहते हैं, इत्सुका। राई गेत्सु नो इत्सुका देस। आ वाताशी वा राई गेत्सु नि, माफ कीजिए, वाताशी वा इत्सुका नि कुनिए काएरिमासु। सोचते 5月の9日に戻ります। हम इसका अर्थ आपको बताएंगे, फिलहाल बस पढ़ ही रहे हैं। सो देस का। तो आपको समझ में आया होगा, ये कन्वर्सेशन हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। तानाका सान शुच्चो वा इत्सुकारा देस का, अशिता कारा देस। दोको ए इकिमासु का, नागासाकी ए इकिमासु।
इत्सु मोदोरिमासु का? राइगेत्सु नो इत्सु का देसु. आ, 私は5月、私は5日に国へ帰ります。そして5月の9日に戻ります。ああ、そうですか。तो आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। तानाका-सान शुच्चो वा इत्सुकारा देसु का? यानी तानाका-सान, आपका ऑफिशियल टूर कब से है? कब है आपका ऑफिशियल टूर? आशिताकारा देसु, कल से है, कल है। दोकोए इकिमासु का? आप कहाँ जा रहे हैं? नागासाकी ए इकिमासु, नागासाकी जा रहे हैं। इत्सु मोदोरिमासु का? कब लौटेंगे? नागासाकी से आप कब लौटेंगे? राइगेत्सु नो इत्सु का देसु, यानी द 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 5 तारीख को। आ, 私は5日に国へ帰ります。そして5月の9日に戻ります। देखिए यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है ये आ, यानी कि ये सरप्राइजिंग वाला, सरप्राइज होने वाला एक्सप्रेशन है। वो क्यों सरप्राइज हो रहे हैं? क्योंकि उसी 5 तारीख को दास सन, दास सन जो है वो अपने देश वापस लौट जाएंगे, यानी कि उनकी और तानाका सान की मुलाकात नहीं हो पाएगी, यानी तानाका सान से अब वो और नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि तानाका सान नागासाकी जा रहे हैं और दास सान जो टोक्यो में है वो अपने देश भारत, इंडिया वापस आ जाएंगे, तो वो उनसे मिल नहीं पाएंगे। इस वजह से वो एकदम से 5 तारीख सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ, वो सरप्राइज्ड हो गए। तो आ, 私は5日に国へ帰ります。そして5月の9日に戻ります。लेकिन वो वापस भी आएंगे वैसे 5 यानी मई महीने के 9 यानी कि 9 तारीख को वापस आएंगे। तो हाँ, तो वेट करना होगा उन्हें। तो अंग्रेजी में लिखा है, ओह आई एम रिटर्निंग बैक टू माई कंट्री ऑन द 5th एंड विल रिटर्न ऑन 9th में। रिटर्न बैक टू जापान, यानी कि वो अपने देश 5 तारीख को जा रहे हैं और मई महीने की 9 तारीख को वापस आएंगे। सो देस का। अब देखिए तानाका सान का जो एक्सप्रेशन है ये आ, ऐसा नहीं है, ये है आ। तो इसमें ये थोड़ा सा अफसोसजनक एक्सप्रेशन है। ये जो एक्सप्रेशन था ये सरप्राइज्ड वाला था कि वो आश्चर्यचकित हुए, लेकिन यहाँ पे जो आ कहा गया है, ये जो प्रोलॉन्ग्ड आ है, ये एक्सप्रेशन है सैडनेस का, क्योंकि उनको अफसोस हुआ, ये उनको दुख हुआ कि ओह आप जा रहे हैं, ऐसा है क्या? आह, सो देस का, यानी ऐसा है क्या, ऐसा क्या कि आप जा रहे हैं। तो ये एक्नोलेज करने वाला एक्सप्रेशन है, लेकिन दुख के साथ। तो इस तरह से ये कन्वर्सेशन था जिसमें हमने ए पार्टिकल का प्रयोग देखा, नी पार्टिकल का प्रयोग देखा, और इस सिचुएशन में इनका प्रयोग होता है, आपको समझ में आया होगा। तो कुछ और एग्जांपल्स हैं। आशिता दोको एकिमास का, अगर आपसे कोई पूछे कि कल आप कहाँ जा रहे हैं, आज शुक्रवार है तो कल शनिवार वीकेंड का क्या प्लान है, तो आशिता दोको एकिमास का आप ऐसे पूछ भी सकते हैं किसी से कि कल आप कहाँ जा रहे हैं, कल का क्या प्लान है, आशिता दोको एकिमास का। तो कई तरह के जवाब हो सकते हैं। दोबुत्सुएन ए इकिमास, दोबुत्सुएन इकिमास, इसका अर्थ है चिड़ियाघर, चिड़ियाघर जा रहे हैं। दोबुत्स, दोबुत्सुएन, दोबुत्सुएन, चिड़ियाघर। दोबुत्सुएन ए इकिमास। डेपातो ए इकिमास, यानी डिपार्टमेंटल स्टोर जाएंगे कल। उसके बाद है तोमोदाची नो उचिए इकिमास, दोस्त के घर जाएंगे। वी आर गोइंग टू दी फ्रेंड्स हाउस। तोमोदाची नो उची इकिमास, चल छुट्टी का दिन है, कल छुट्टी के दिन हम दोस्त के घर जाएंगे। तोमोदाची नो उची यानी दोस्त के घर। तो देखिए अब हम इसको समराइज करते हैं। ए पार्टिकल और नी पार्टिकल, हमने पिछले क्लास में नी पार्टिकल का प्रयोग देखा था समय के लिए, और आज हमने ए पार्टिकल का प्रयोग देखा गमन के लिए, जाने आने के लिए। तो दोनों को मिलाकर हम क्या कर सकते हैं? अब देखिए, क्यो डेपातो ए इकिमास, आज हम डिपार्टमेंटल स्टोर जाएंगे। आशिता तोमोदाची नो उचिए इकिमास, कल तोमोदाची के घर जाएंगे, फ्रेंड के घर जाएंगे। आसाते तोमोदाची नो उचिए इकिमासेन, यानी कि परसों हम दोस्त के घर नहीं जाएंगे। इकिमास इकिमासेन, नहीं जाएंगे। निचियोबी नी टोक्यो ए कायरी,
निचियोबी नी टोक्यो ए इकिमास। संडे को हम टोक्यो जाएंगे। तो निचियोबी के बाद देखिए नी पार्टिकल आ गया है, क्योंकि ये स्पेसिफिक डे है। ये स्पेसिफिक नहीं थे, ये जेनेरिक थे, इसलिए नी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे जब स्पेसिफिक डे है तो नी पार्टिकल आ रहा है। या अगर कोई डेट भी होगा, कोकोनो का नी, कोकोनो का, इत्स का, हत्स का, इन सब के बाद भी नी आएगा। निचियोबी नी टोक्यो ए इकिमास। संडे को टोक्यो जाएंगे। राइगेत्सु इंदो ए कायरिमास। अगले महीने भारत वापस लौट जाएंगे, क्योंकि जो कह रहा है उसका घर भारत है, उसका देश भारत है, इसलिए कायरीमास होगा, इकीमास नहीं होगा। अगर टोक्यो से अगर लंदन जा रहे हैं तो फिर इकीमास लिख सकते हैं, लेकिन अगर अपने देश जा रहे हैं तो कायरीमास या कायरीमासेन। रायगेत्सु इंदोए कायरीमासेन। अगले महीने मैं भारत नहीं लौट रहा। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर में आप अपने हिसाब से शब्द डाल डाल कर आप नी पार्टिकल और ए पार्टिकल के साथ इस तरह के सेंटेंसेस बनाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं फटाफट ए पार्टिकल का। इत्सु रोंदो ने इकिमास का। राइशुनो जोगो इचिनेच। राइशुनो जुगो निची देस। तो आप लंदन कब जा रहे हैं? अगले सप्ताह 15 तारीख को। 15 तारीख, अगले सप्ताह 15 तारीख। राइशुनो जुगो निची। नान निची नि कायरिमास का। आप वापस कब आएंगे? जू हाची निची नि कायरिमास, यानी मैं 18 तारीख को वापस आऊंगा। सो देस का, ऐसा है क्या? इत्सु रोंदो ने इकिमास का। आप लंदन कब जा रहे हैं? राइशुनो जूगो निची देस। अगले सप्ताह 15 तारीख को। नान निची नि कायरिमास का। आप किस तारीख को वापस आएंगे? जू हाची निची नि कायरिमास। 18 तारीख को वापस आऊंगा। सो देस का, ऐसा है क्या? तो दोस्तों ये था हमारा आज का पाठ, जिसमें हमने ए पार्टिकल के बारे में सीखा और ए पार्टिकल का प्रयोग किस तरह से मोशन वर्ब्स के साथ किया जाता है वो भी हमने देखा। और साथ ही देखा कि नी पार्टिकल और ए पार्टिकल में मोशन वर्ब के संदर्भ में किस तरह का अंतर है। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अपने सुझाव और विचार हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अगले पाठ में हम कुछ और नया लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए सुजॉय चटर्जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार। आरिगातो गोजाइमास। माताइमाशो।